अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। इराक में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस और शिया आलिम के हामियों के दरमियान तसादुम में 15 की मौत, 350 से जायद जख्मी। पाकिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब से 75 अफराद की मौत। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए 16.1 करोड़ डॉलर की फ्लैश अपील शुरू करने के लिए तैयार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरला का करेंगे दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में लेंगे हिस्सा। बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई तशवीशनाक। एनसीपी के कौमी सरबराह शरद पवार की वजीर आजम मोदी और बीजेपी पर सख्त तनकीद। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 212.17 करोड़ से ज्यादा लगाए गए वैक्सीन। तेलंगाना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने नतायज का किया ऐलान। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में हल्की ता औसत बारिश होने का इम्कान। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने पेश क़यासी की। और अब पेश है खबरों की तफसील। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस और एक ताकतवर शिया आलिम के हामियों के दरमियान तसादुम में कम से कम 15 अफराद की मौत और तकरीबन 350 दीगर जख्मी हो गए। बदामनी की सूरत हाल के पेश नजर मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मंगल को हुकाम ने बताया कि मुख्तदी उस सदर के वफादार मुजाहिरीन के सदारती महल पर धावा बोलने के बाद सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। सदर के सियासत से रिटायरमेंट लेने के ऐलान के बाद पीर को तशद्दुद भड़क उठा और रात भर जारी रहा। ईरान ने इराक के साथ अपनी तमाम सरहदें बंद कर दी हैं और कुवैत ने अपने शहरियों से फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की अपील की है। बीबीसी ने कहा कि इराक के निगरान वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी ने अमन की अपील की है और कई दीगर शहरों में बदामनी के बाद फौज ने मुल्क गिर कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। दोनों फरीकैन के दरमियान रात भर सड़कों पर फायरिंग होती रही। इस दौरान बड़े बारूदी मवाद से हमले भी हुए। हालिया बरसों में इराकी दारुल हुकूमत में तशद्दुद का यह सबसे बदतरीन वाकया है। बीबीसी ने कहा कि ज्यादातर लड़ाई शहर के ग्रीन जोन के गिर्द मरकूज रही, जहां सरकारी इमारतें और गैर मुल्की सिफारत खाने वाक़ हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि तशद्दुद अमन ब्रिगेड के अरकान, सदर की वफादार मलेशिया और इराकी फोर्सेस के दरमियान हुआ। बीबीसी ने एक बैनुल अक़वामी एजेंसी के हवाले से बताया कि डॉक्टर्स ने दावा किया है कि सदर के 15 हामियों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया और तकरीबन 350 दीगर मुजाहिरीन जख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा कि वह इराक में होने वाले वाक़यात से फिक्रमंद हैं और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात करने की अपील करते हैं। सदर के मुआविन निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना की मीटिंग्स मुअत्तल कर दी हैं और बाअसर मौलवी मुदाखलत करने और तशद्दुद को रोकने की अपील की है। पाकिस्तान में मानसून की शदीद बारिश की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब और उससे जुड़े दीगर वाक़यात में कम से कम 75 अफराद हलाक और 59 जख्मी हो गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने यह इत्तला दी। पीर को एनडीएमए की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बारिश से मुताल्लिक मुख्तलिफ हादसात में जान गंवाने वालों में कम से कम 27 बच्चे और 17 खवातीन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जून के वस्त से मानसून की बारिश से मरने वालों की तादाद कम से कम 1136 हो गई है, जबकि 1634 दीगर जख्मी हुए हैं।
इसके अलावा मुल्क भर में 10,51,570 घर, 162 पुल और 170 दुकानें तबाह हो गई हैं, जबकि बारिश और सैलाब से 7,35,375 मवेशी मारे जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मंगल को पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के पेश नज़र खुराक और नकद इमदाद के लिए फराहम करने के लिए 16.1 करोड़ डॉलर की सभी बड़ी इंसानी तंजीमों के तरजीही मंसूबों फ्लैश अपील के तहत मदद करने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान में सैलाब से 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान को पीर को भी दुनिया भर से इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रही। पाकिस्तानी रोजनामा डॉन के मुताबिक हुकूमत और इंसानी ताउन सैलाब से मुतासरा आबादी को फौरी इमदाद फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी इमदादी सरगर्मियां तेज करने के लिए 34.2 करोड़ डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मुकामी और इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर जुलियन हॉर्न्स ने इसे आबो हवा की तब्दीली से होने वाली तबाही करार दिया और एक दूसरे से मुश्तरका और मुत्तहिद होकर इस खतरे से निपटने की अपील की। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हालात मजीद इससे अबतर हो सकते हैं। दरियासना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP पाकिस्तान के लिए अपनी खुराक की इमदाद में तेजी लाने की कोशिश कर रहा है। WFP का मकसद बलोचिस्तान में तकरीबन 50 लाख अफराद तक इमदाद पहुंचाना है, जहां यह पहले ही 5 अजला और सिंध में तकरीबन 42,000 अफराद को इमदाद फराहम कर रहा है। स्वीडन के एक मुसाफिर बरदार जहाज में आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 300 मुसाफिरों को बचा लिया गया। स्वीडिश टेलीविजन के मुताबिक पीर की शाम जहाज में अचानक आग लग गई, ताहम बहिरे बाल्टक में खराब मौसम के सबब इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट आई है। जब यह जहाज गोटलैंड जजीरे के शुमाल में वाक़ गोटसा सेंडन जजीरे के करीब पहुंचा, तभी अचानक जहाज के कार के डेक में आग लग गई। शुक्र है कि आग के दौरान कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। स्वीडिश टेलीविजन के मुताबिक जहाज में आग लगने की इत्तला मिलते ही मुतादिद बहरी जहाज और हेलीकॉप्टर जाए वक़ुआ की जानिब रवाना किए गए और बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से जहाज का बरक़ी निज़ाम तबाह हो गया। बिजली के बगैर अमला लंगर अंदाज नहीं हो सकता था, इसलिए स्टेना स्कैंड को 15 से 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हवाओं के झोंकों में बह जाने के लिए छोड़ दिया गया। स्वीडिश मेरी टाइम एडमिनिस्ट्रेशन के जोहान वॉलस्ट्रोम ने स्वीडिश टेलीविजन को बताया कि जहाज को बंदरगाह तक ले जाने के लिए स्टॉकहोम के जुनूब में वाक़े नैशमैन की बंदरगाह से एक फेरी रवाना की गई है। इसके बाद जहाज पर मौजूद लोगों को निकालने का फैसला किया गया है। अमेरिका में बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मरकज CDC के ताजा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में मॉन्की पॉक्स के 17,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हुई है। CDC के एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि जुमा तक मुल्क भर में मॉन्की पॉक्स के कुल 17,432 केसेस रिपोर्ट हुए थे। CDC के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा मामले 3,124 हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया में 3,291 और फ्लोरिडा में 1,739 मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक मंकी पॉक्स के मामलों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। CDC डायरेक्टर रोचेल वॉन्स्की ने बताया कि अगरचे कौमी सतह पर मंकी पॉक्स के मामलों में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके फैलने की रफ्तार सुस्त होती नजर आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरला का दौरा करेंगे और वो 2 सितंबर को कोची में पहले देसी तैयारा बरदार बहरी बेड़े INS वो क्रांत को कौम के नाम वक्फ करेंगे, जिसके साथ वो ज़ाब्ते तौर पर बहरिया में शामिल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक 1 सितंबर की शाम को मोदी को
चीन हवाई अड्डे के नजदीक क्लाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य की मुकद्दस जाय पैदाइश श्री आदि शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र जाएंगे। 2 सितंबर की सुबह वो पहला देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिसके साथ वो बाज़ाब्ता तौर पर बहरिया में शामिल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दोपहर 1:30 बजे मंगलोर में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखेंगे। INS विक्रांत को बहरिया ने तैयार किया है और इसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी को चीन शिप यार्ड लिमिटेड ने बनाया है। विक्रांत का नाम बहरिया के पहले तैयारा बरदार जहाज के नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 की जंग में अहम किरदार अदा किया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म बहरिया के नए निशान की नकाब कुशाई भी करेंगे। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 15 अगस्त को खवातीन की इज्जत और एहतराम की जो बातें कही, इसे हमने गौर से सुना। जिस रियासत से नरेंद्र मोदी का ताल्लुक है, उसकी हुकूमत ने एक खातून के साथ दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले मुजरिमीन को रिहा कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपनी तकरीर में खवातीन की इज्जत और एहतराम की जो बातें कही, उसका अमली सबूत गुजरात हुकूमत ने बिल्किस बानो के मुजरिमीन को रिहा करके दे दिया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी पर यह सख्त तनकीद आज यहां एनसीपी के कौमी सरबराह शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। शरद पवार ने मुल्क में खवातीन पर मजालिम की तादाद में इजाफा होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन को रिहा करके और उनकी सरेआम सताइश करके यह साबित कर दिया है कि उनके यहां औरतों का क्या एहतराम है। अदालत ने इन मुजरिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन गुजरात हुकूमत ने उन्हें रिहा कर दिया। यह बीजेपी की सोच का मजहर है। शरद पवार ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस बात की मुसलसल कोशिश करती रहती है कि गैर बीजेपी लीडर्स के खिलाफ किस तरह CBI, ED व दीगर एजेंसियों को लगाया जाए। यह कोशिश ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी ही रियासत में हो रही है, बल्कि गुजरात में भी ऐसी ही शिकायतें हैं और झारखंड में भी यही हो रहा है। जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, इन तमाम रियासतों में जमहूरी तरीके से मुंतखब हुकूमतों को इख्तिदार से बेदखल करने की ये कोशिश है। गृहमंत्र्यांच्यावर जे सार्वजनिक जीवनामध्ये जवळपास 8-9 वेळेला सतत विजयी झालेले आहेत, लोकांचं समर्थन आहे, अशा व्यक्तीच्या आणि जवळच्या लोकांचं 110 रेट टाकणं आणि ॲलिगेशन 100 कृतीचं करून शेवटी एक कृती 70 व 71 वर येणं, याचा अर्थ एकंदर ही सगळी यंत्रणा कशा पद्धतीनं अपोजिशनला अत्यंत वापरली जाते, याचंही उत्तम उदाहरण आहे। आणि हीच गोष्ट नवा मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने कौमी जराइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ताजा रिपोर्ट के बहाने मध्य प्रदेश हुकूमत पर हमला करते हुए आज कहा कि रियासती हुकूमत बेटियों को इज्जत देने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। कमलनाथ ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि NCRB की ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर रियासती हुकूमत के गुड गवर्नेंस के तमाम दावों का पोल खोल दिया है। मध्य प्रदेश मासूम लड़कियों की इस्मत दरी में मुल्क में अव्वल मुकाम पर है। इस पर यह दाग भी अभी तक बरकरार है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कबायली तबके और दलितों के खिलाफ जुल्म में भी मध्य प्रदेश ऊपर आया है। साल 2020 के मुवाजने में 2021 में SC/ST के तबके के खिलाफ मामला 9.38% का इजाफा हुआ है। खुदकुशी के मामले में भी मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर मौजूद है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि यह हुकूमत गुज़िश्ता 16 सालों के तरक्की और गुड गवर्नेंस के दावों की हकीकत है। आज मध्य प्रदेश में कोई भी तबका महफूज नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि रियासत में बहन बेटियों के साथ सबसे ज्यादा इज्जत और एहतराम की जरूरत है। बीजेपी की हुकूमत आवाम को गुमराह करने के लिए प्लेटफॉर्म पर उनकी पूजा करती है, लेकिन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। हुकूमत को इस रिपोर्ट के बाद अपनी नाकामी का इतराफ़ करते हुए रियासत की आवाम और औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार शख्स पर कड़ी कार्रवाई करके रियासत के सर से सालों से लगे इस दाग को धोने के लिए सख्त इक़दामात उठाने चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि चीन के लोन
ऐप्स मुल्क के लोगों को सोशल मीडिया पर लूट रहे हैं और उनके तशद्दुद से कई लोगों ने खुदकुशी कर ली है और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा चीनी ऐप्स को लूट चुके हैं। कांग्रेस अर्जुमान गौरव बिल्लो ने मंगल को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से 2000 के दरमियान सोशल मीडिया पर इस तरह के ऐप्स की तादाद में 12 गुना इजाफा हुआ है और साल 2021 में इन फर्जी ऐप्स की तादाद बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान इन ऐप्स की तादाद में इजाफा होता चला गया और इनमें गैर कानूनी तौर पर ऑपरेट हो रहे तकरीबन 600 ऐप्स रिजर्व बैंक भी तस्लीम कर चुका है। गूगल प्ले स्टोर पर उनकी तादाद मुसलसल और बहुत तेजी से बढ़ रही है। तर्जुमान ने कहा कि इन ऐप्स के जरिए ब्लैकमेलिंग का निशाना बनने वाले अब तक 52 अफराद खुदकुशी कर चुके हैं और लातादाद को ब्लैकमेल और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इन ऐप्स के काम करने के बारे में इत्तला देते हुए उन्होंने कहा कि सार्फिन इन्हें प्ले स्टोर से या मैसेजेस के जरिए इंस्टॉल करते हैं, फिर इनसे आधार नंबर, पैन नंबर फराहम करने के साथ KYC के लिए कहा जाता है और 7 दिनों के अंदर अदायगी के लिए कहा जाता है। ऐसा करने में नाकामी पर उनको बदनाम करने और उनके रिश्तेदारों को फोन करके गालियां दी जाती हैं। उन्होंने सवाल किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED अपोजिशन जमातों के लीडर्स पर छापे मारता है, लेकिन इन ऐप्स के जरिए मुल्क के 500 करोड़ से जायद चीन पहुंच चुके हैं, लेकिन हुकूमत खामोश है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन चीन के ऐप्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। मंत्री जी की चीन के प्रति एक ही नीति है कि लाल आंख, पीली आंख, गुलाबी, नीली छोड़ दीजिए। उनकी एक ही नीति है, आंखें बंद करके आंखें दिखाने की जो उनके पास कला है, उससे देश के लिए वो बला बन चुकी है। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस लोन ऐप के द्वारा 500 करोड़ रुपए हवाला के जरिए चीन में गए हैं। 500 crore rupees via Hawala has been transferred to China via these loan apps. Everybody is aware. Reserve Bank is saying कि आपके 6 बन चुकी है। साथियों, कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 212.17 करोड़ से जायद कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2 अरब 12 करोड़ 17 लाख 41,962 वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 5,439 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 65,732 हो गई है। यह मुतासरा मामलों का 0.15% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 1.7% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 22,031 लोग कोविड से शिफायाब हैं। अब तक कोविड से कुल 4 करोड़ 38 लाख 28,970 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी की शरह 98.66% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 3,20,418 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 88 करोड़ 55 लाख 28,970 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जेर तामीर 111 किलोमीटर तवील बानहाल कटरा रेलवे लिंक पर 2 स्टेशन को जोड़ने वाली 9.8 किलोमीटर टनल की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। यह टनल 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। यह इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर तामीर होने वाली तीसरी टनल है और इससे कबल इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर इंडियन रेलवेज की सबसे लंबी 12.6 किलोमीटर तवील टनल रवाना के माह जनवरी में मुकम्मल की गई। एक रेलवे अहदेदार ने बताया कि हम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर बानहाल कटरा सेक्शन में डोगा और सोलाकोट स्टेशंस को जोड़ने वाली टनल की तामीर मुकम्मल करने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन एक कौमी रेलवे प्रोजेक्ट है और इंडियन रेलवेज इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। मौसूफ ओहदेदार ने कहा कि जम्मू की तरफ कायम
डोगा रेलवे स्टेशन को स्वालाकोट स्टेशन के साथ श्रीनगर की तरफ जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कटरा बानहाल सेक्शन में कायम इस प्रोजेक्ट के 7 में से 2 स्टेशन को इस टनल से जोड़ा गया। उनका कहना था कि इस टनल पर साल 2018 में काम शुरू हुआ था। काबिल जिक्र है कि 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का काम मरहलावार तौर पर शुरू किया गया था। पहले मरहले में काजीगंज बारामूला सेक्शन में 118 किलोमीटर तवील लाइन का काम अक्टूबर 2009 में शुरू किया गया था, जबकि जून 2013 में बानहाल काजीगंज सेक्शन में 18 किलोमीटर और जुलाई 2014 में उधमपुर कटरा में 25 किलोमीटर तवील लाइन का काम शुरू किया गया था। कटरा सेक्शन में जेर तामीर 111 किलोमीटर तवील लाइन पर 37 पुल और 35 टनल्स हैं। तेलंगाना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर एडवांस्ड सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस में नतायज का ऐलान किया। इंटर सेकेंड ईयर के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 48,816 तलबा कामयाब हुए। इस तरह कामयाबी का फीसद 47.74 रिकॉर्ड किया गया। इम्तिहानात में जुमला 1,02,236 तलबा ने शिरकत की। वोकेशनल में 12,053 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की, जिनमें से 7,843 तलबा कामयाब हुए। इन नतायज में 53.59% लड़कियां और 44.43 लड़के कामयाब करार दिए गए। नतायज में जिले मुल्क में पहले विकाराबाद आखिरी नंबर पर रहा और इंटर सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 21 अगस्त से मुनाकिद किए गए थे। इस इम्तिहान में तकरीबन 1.13 लाख तलबा ने शिरकत की थी। इंटरमीडिएट बोर्ड ने 5 से 8 सितंबर तक निशानात की दोबारा गिनती का मौका दिया है। तेलंगाना के जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म में माओ नवाजों ने करनापल्ली ग्राम पंचायत के डिप्टी सरपंच को पुलिस का मखबिर करार देते हुए हलाक कर दिया। जराये के मुताबिक 4 माओ नवाज 30 साल डिप्टी सरपंच ए रामा राव के मकान कल शब पहुंचे। उन्होंने रामा राव की बीवी को बेदार किया और कहा कि वो उसके शौहर को ले जा रहे हैं। माओ नवाजों ने इसको गांव में वापस लाया और कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करते हुए उसको हलाक कर दिया। माओ नवाजों ने एक खत वहां छोड़ा। यह खत सीपीआई मोविस्ट चरला सबरी एरिया कमेटी के नाम से लिखा गया है। इस खत में लिखा गया है कि मकतूल पुलिस के मखबिर के तौर पर काम कर रहा था, इसीलिए उसको ये सजा दी गई। इस खत में इंतबाह दिया गया कि अवाम रकम के लालच में पुलिस के मखबिर ना बने। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में हल्की ता औसत बारिश होने का इम्कान है। बुध को कई अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। दरियासना आज सुबह तक रियासत भर के कई अजला में दरमियान से भारी बारिश हुई है। यादादरी, भोंगिर और महबूबाबाद अजला में सबसे ज्यादा बारिश हुई। निर्मल, निजामाबाद, हनमकुंडा, वरंगल, रंगारेड्डी और जगतियाल में हल्की बारिश हुई। कई अजला में हल्की बारिश हुई है। यादादरी भोंगिर जिले के नंदन में सबसे ज्यादा 231 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोंगिर में 13 सेंटीमीटर और तरकापल्ली एम में 111.8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इराक में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस और शिया आलिम के हामियों के दरमियान तसादुम, 15 की मौत, 350 से जायद जख्मी। पाकिस्तान में शदीद बारिश और सैलाब से 75 अफराद की मौत। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए $16.1 करोड़ की फ्लैश अपील शुरू करने के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरला का करेंगे दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में लेंगे हिस्सा।
बिल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई तशवीशनाक, एनसीबी के कौमी सरबराह शरद पवार की वजीर आजम मोदी और बीजेपी पर सख्त तनकीद। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 212.17 करोड़ से जायद लगाए गए वैक्सीन। तेलंगाना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने नतायज का किया ऐलान। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में हल्की ताऔसत बारिश का इम्कान। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने की पेश कयासी। इसी के साथ ही ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे यहां दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।